हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे Oppo Reno 6 Pro 5G के बारे में। और इस फ़ोन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है और ये फ़ोन में बहुत सारे कमी देखने के लिए मिलता है गाइस। तो फिर ये फ़ोन को खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। और गाइस इस फ़ोन को खरीदने से पहले गाइस इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तो फिर आपका पैसा बच जाएगा और गाइस कोई आप दूसरा स्मार्टफोन खरीद पाओगे, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर बहुत सारी कमी देखने के लिए मिलता है और बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ आता है फ़ोन। तो फिर वीडियो को स्टार्ट किया जाए। Oppo Reno 6 Pro 5G इस फ़ोन के अंदर में 40,000 का प्राइस रखा गया है और गाइस 40,000 प्राइस के हिसाब से इस फ़ोन के अंदर जो हमें चिपसेट देखने के लिए मिलता है, एक फॉर मीडियाटेक का चिपसेट देखने के लिए मिलता है जो हमें Dimensity 1200, हाँ गाइस Dimensity 1200 देखने के लिए मिलता है फॉर 40,000 रुपये में। और गाइस मीडियाटेक के बारे में और एक आपको खासियत बता दूँ, मीडियाटेक का जो चिपसेट होता है सबसे सस्ता चिपसेट माना जाता है और स्नैपड्रैगन का जो चिपसेट होता है गाइस वो काफ़ी हाई प्राइस में होता है, जो आप इस प्राइस पॉइंट पे ही आप 888 का प्रोसेसर ले सकते हो, वो भी इजीली। और गाइस इस फ़ोन के बारे में लास्ट में बताऊंगा कौन से इस प्राइस पॉइंट पे आपको 40,000 रुपये में ही आपको एक अच्छा फ़ोन देखने को मिलता है जो इससे काफ़ी अच्छा फ़ोन है गाइस। तो फिर वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। इस फ़ोन के कैमरे के बारे में बात करूँ, नो डाउट इस फ़ोन के अंदर में 64 MP का मेन कैमरा देखने के लिए मिलता है और एक क्वाड कैमरा है। इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल है एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने में मिलता है और अगर इसका माइक्रो कैमरा में एक 2 MP का मिलता है और मोनो भी 2 मिलता है। इसमें 40,000 के फ़ोन के हिसाब से गाइस हमें सिर्फ 2 MP का मिलता है माइक्रो कैमरा और मोनो भी 2 मिलता है। एक मुझे बहुत माइनस पॉइंट लगा क्योंकि ओप्पो जैसे ब्रांड इसमें 2 MP का कैमरा यूज़ कर रहा है और गाइस मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट लगा। इस फ़ोन का सेल्फी कैमरे के बारे में बात करूँ तो भाई सेल्फी कैमरे में नो डाउट हमें 32 MP के एक सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जो इस फ़ोन के अंदर आप पोर्ट्रेट मोड में आप वीडियो शूट कर सकते हो भी इजीली, जो इस फ़ोन का फ्यूचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस फ़ोन के अंदर सेंसर्स के बारे में बात करूँ, नो डाउट हमें सभी सेंसर्स मिलता है, लेकिन इसमें 2 सेंसर्स इस फ़ोन के अंदर मिसिंग है, जो एक आयर ब्लास्टर है गाइस और गाइस इस फ़ोन के अंदर एक नोटिफिकेशन लाइट जो सेंसर है वो इस फ़ोन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। आयर ब्लास्टर की मदद से अपना घर का टीवी कंट्रोल कर सकते थे गाइस, अपना एसी कंट्रोल कर सकते थे या कोई भी चीज़ हो गाइस आप अपना घर से बैठे अपने फ़ोन से आप रिमोट कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन इस फ़ोन के अंदर आप ओन चीज़ नहीं कर पाओगे। इस फ़ोन का मुझे इस सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगा गाइस। इस फ़ोन का डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, नो डाउट ओप्पो ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है और गाइस ओप्पो ने इसको जो हमें डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है एक 3D डिज़ाइन है और गाइस 3D डिज़ाइन हमें देखने में काफ़ी शाइन मिलता है और इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी कर्व डिस्प्ले बोला जाता है। डिस्प्ले के मामले में ओप्पो ने कोई भी कमी नहीं रखी, कोई भी आपको इशू नहीं मिलेगा इसका डिस्प्ले में। और इस फ़ोन का UI जो देखने के लिए मिलता है गाइस एक 40,000 में एक फॉर कलर OS मिलता है 11.3, जो मुझे सबसे बेकार लगता है। इस फ़ोन के अंदर Android 1 मिल जाता तो फिर काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा हो जाता, लेकिन इस फ़ोन के प्राइस के हिसाब से गाइस मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट लगा। इसके अंदर हमें सिर्फ एक कलर OS मिलता है जो मेरे हिसाब से काफ़ी एड्स और भर के एड्स तो देखने के लिए मिलता है और काफ़ी लैग वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है। ओप्पो का जो गाइस UI है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि मैं ओप्पो का UI मैं खुद चला रहा हूँ गाइस और मुझे काफ़ी बग्स देखने के लिए मिलता है इस UI का। वो ये गाइस मुझे सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम लगा जो आपको फ्यूचर में बहुत परेशानी होगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से गाइस इस फ़ोन को आप प्लीज़ मत बाय कीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि OnePlus 9R गाइस सेम प्राइस में मिल रहा है आपको, वो भी इसका जो OS है गाइस काफ़ी ऑप्टिमाइज है, इसके अंदर हमें Android 1 मिल जाता है। और गाइस और आप सेकंड फ़ोन कब खरीद सकते हो Mi 11X Pro 5G, जो काफ़ी अच्छा फ़ोन है और गाइस मेरे हिसाब से आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा डिस्प्ले यूज़ किया गया है और इस फ़ोन का प्रोसेसर 888 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। इस फ़ोन के अंदर आयर ब्लास्टर सभी सेंसर देखने के लिए मिलता है, जो मेरे हिसाब से परफेक्ट फ़ोन है।